मैंने आपसे कहा कि खासकर वो जो सिद्दीकी जो पकड़ाया है खासकर धर्मांतरण के मामले में, उस सिद्दीकी पर मैंने कल आपको परसों बताया था। और वो जो सिद्दीकी है वो सिद्दीकी के प्रोग्राम में गया था, मोहन भागवत जी के 6 अगस्त वाले प्रोग्राम में गया था, भारत वाले प्रोग्राम में गया था, और उसको स्पेशल मोहन भागवत जी के चचेरे भाई ने जो है न्योता दिया था उसको। इस पर मैंने जब कहा तो कुछ लोगों ने सब अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, मैं किसी का नाम नहीं लेता, और जब तक कोई मुझ पर हमला नहीं करता तब तक मैं नाम नहीं लेता, लेकिन मौलाना कलीम सिद्दीकी वाले इस पे कुछ लोगों ने एक दो यूट्यूबर्स के बताए कि वो तो कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी एक योजना के तहत, प्लान के तहत कलीम जो है मौलाना कलीम सिद्दीकी को अपने प्रोग्राम में बुलाए और फिर उन्होंने योगी जी से पकड़वाया। ये बिल्कुल बचकाना कुतर्क है, तर्क भी नहीं कुतर्क है। अब इसको मैं आपको बताता हूं कैसे। पहला कि यदि मोहन भागवत जी को पता होगा कि मौलाना कलीम सिद्दीकी, जिसके 2 ऑडियो भी वायरल हुए हैं कि ब्राह्मण क्षत्रियों की बेटी का दान लगा रहा था वो धर्मांतरण में, अगर मौलाना कलीम सिद्दीकी इतना बड़ा धर्मांतरण का रैकेट चला रहा है तो मोहन भागवत जी भी कभी भी उनको अपने प्रोग्राम में नहीं बुलाते। एक बात, यानी उनको मालूम नहीं है। दूसरा, मौलाना कलीम सिद्दीकी इतने बड़े धर्मांतरण का रैकेट है, कोई भी इतना बड़ा व्यक्ति मोहन भागवत जी जैसा अपने भाई को भेजने की गलती नहीं करेगा। दूसरी बात। तीसरी बात, यदि मोहन भागवत जी इसको एक्सपोज करने के लिए बुलाया, जैसा कि कुछ यूट्यूबर्स के तर्क हैं, और जो यूट्यूबर्स कह रहे हैं उनके बैकग्राउंड संघ के हैं, मैं उनकी बाध्यता समझता हूं क्योंकि वो एक संस्था से जुड़े हुए हैं, तो उनका कहना जायज है क्योंकि वो संघ से हैं। अगर मौलाना कलीम सिद्दीकी को एक्सपोज करना होता भागवत जी को, तो जब बुलवाए, सम्मान से बुलवाए क्या, तो मौलाना कलीम सिद्दीकी के को वहां एक्सपोज मंच से किया जा सकता था। बिना हम लिए कह सकते थे कि देश में आज हिंदू मुस्लिम एकता की अगर बात हो रही है तो आप धर्मांतरण बंद कीजिए। तो लगता कि भागवत जी ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को बहुत ट्रैप करके बुलाया, लेकिन भागवत जी ने यह नहीं कहा। भागवत जी ने कहा कि अंग्रेजों ने बांटा, हिंदू मुस्लिम तो एक ही। ध्यान दीजिएगा इसको, हिंदू मुस्लिम एक ही है, एक ही थे, वो तो अंग्रेजों ने बांट दिए जी, ठीक है। यदि मौलाना कलीम सिद्दीकी पर वो वहां बोल देते कि आप लोग धर्मांतरण बंद कीजिए, हिंदू अपनी आस्थाओं के साथ जी रहा है, आप अपनी आस्थाओं के साथ जिए, तो मैं मानता कि उन्होंने बड़ी योजना के साथ उसको किया था। जो नहीं, साहब भागवत जी तो इस्लाम की तारीफ करते वहां दिख रहे थे, इसलिए ये बात भी है सही कि भागवत जी नहीं जानते थे कलीम सिद्दीकी क्या है, मुझे साफ दिख रहा है। चौथी बात है कि यदि उनको गिरफ्तार कराना था वहां से, तो इस प्रोग्राम से जब निकला तभी यूपी पुलिस गिरफ्तार कर लेती कि तो बहुत बड़ा भागवत जी का एक बड़ा नाम हो जाता, लेकिन ये बात भी नहीं था। ये झूठे कुतर्क दिए जा रहे हैं आपको कि उन्होंने ट्रैप करके बुलाया। अब उस मंच में फोटो आ गया तो उसके लिए बचाव के लिए वो कर रहे हैं, नहीं तो इससे बड़ा और क्या नाम होता है। मोहन भागवत जी के मन से हो गया और बाहर जा रहा है, वहां पुलिस गिरफ्तार कर ली, तो होता है कि मोहन भागवत जी ने बहुत तरीके से बुला के इसको गिरफ्तार करवाया। तो ना गिरफ्तार करवाया, ना वहां पर उसको एक्सपोज किया। एक्सपोज का मतलब ये नहीं होता कि मिल लिया तो एक्सपोज हो गए ना। एक्सपोज मंच पे कहते कि आप धर्मांतरण के धंधे को बंद कीजिए, 30 साल से आपका रिकॉर्ड है, तब माना जाता है एक्सपोज किया। एक्सपोज का यानी कोई एक्सपोज नहीं किया, बस बुलाए थे भाई भेजकर, अतिथि बुलाए थे। अब ये मामला आ गया तो कुछ यूट्यूबर्स को जो जिनकी बैकग्राउंड शंका है उनको उतार दिया गया और उस कुतर्क में कई लोग फंस रहे हैं। आप अपने ब्रेन इस्तेमाल कीजिए, सबसे बड़ी बात है कि अपने ब्रेन इस्तेमाल कीजिए कि किसी को कोई को फंसाना होगा तो वहां एक्सपोज करेगा और अगले दिन गिरफ्तारी होगी कि वो उनकी वहां तारीफ करेगा, इस्लाम की तारीफ करेगा। तो ये बात समझ में आनी चाहिए आपको कि ये बात झूठी है, साफ 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 दिख रहा है मुझे कि झूठी है। चौथी बात कि मौलाना कलीम सिद्दीकी 30 साल से धर्मांतरण कर रहे हैं, 30 साल से धर्मांतरण कर रहे हैं। 30 साल से जो धर्मांतरण कर रहे हैं उसके बारे में आपकी इतनी भी सूचना नहीं है वहां के कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ताओं से कि वो आदमी कर क्या रहा है। इतने साल हो गए, 30 साल हो गए, और वहां अपने भाई भेज दे रहे हैं। तो यहां भी एक बहुत बड़ी गलती हुई है। इस गलती को मान के सुधारना सबसे अच्छी बात है, नहीं तो बेवजह के कुतर्क में और झूठ और झूठ और झूठ होता चला जाता है। पांचवी बात, अगर मोहन भागवत जी उसको ट्रैप करके फंसाते तो आज पूरी मीडिया रंगी होती, ना कि मीडिया इस विमर्श को ढकती। याद रखिएगा इस बात, सरकार भाजपा की ही है तो ये पूरी मीडिया रंग चुकी होती कि मोहन भागवत जी ने कलीम सिद्दीकी को एक्सपोज किया। नहीं है, इसका मतलब ढकी हुई है, इसका मतलब नहीं है, मामला बिल्कुल नहीं है। इसलिए कुछ चीजों में मैं चाहता हूं कि आप अपने
जाके खूंटे से बैठ के मत करिए, साफ बोलिए। मैं तो कह रहा हूं गलती हुई तो माफी हो जाएगा, काम खत्म कीजिए इसको। लेकिन मोहन भागवत जी ने बुला के ट्रैप करवाया तो कम से कम मन से एक्सपोज कर देते। हमें तो एक भाषण दिखा नहीं, हमको तो उल्टा हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद के भाषण दिख रहा था। यानी मौलाना कलीम सिद्दीकी भागवत जी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे कि अंग्रेजों ने बांटे, वरना तो औरंगजेब आया था और हमारे मुंह को एकदम जो है, कोई कुत्ता चाटता नहीं अपने मालिक के मुंह, ऐसे हिंदू मालिक थे, उसके मुंह चाट चाट के औरंगजेब ने कहा कि आप लोग तो बहुत अच्छे हो, अंग्रेज आए इन्होंने बांट दिया हमें। ये कुतर्क के चक्कर में मत पड़िए। ये कुछ लोग जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि शत्रु बोध से, देखिए उनकी बाध्यता, और मैं उनको कहता हूं कि आपकी बाध्यता है क्योंकि आप एक संस्था से जुड़े हैं। हम स्वतंत्र हैं, हमें स्वतंत्रता के साथ बात करनी चाहिए। और ये है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी के अब एक्सपोजर हो रहे हैं और ये आदमी अंदर जाएगा, अंदर जा चुका है और आतंकवाद निरोधी दस्ता ने इसको पकड़ा है। इस पर सोचिए, किसी आतंकवादी को कोई मंच पर निमंत्रण देकर बुलाकर एक्सपोज नहीं करता। सुन लीजिए, और एक्सपोज करना था तो उसको वहीं पर एक्सपोज करना चाहिए था अपने भाषण से, न कि एकता के डफली बजाना चाहिए थे। तो कुछ चीजें सोचिए कि कोई क्या कह रहा है, वहां से आके हमको कमेंट में आप डाल रहे हैं। मैंने बिल्कुल ही दिमाग नहीं इस्तेमाल करना है। ये कुछ लोग ही हैं, पर आप सोचिए तो जिसको एक्सपोज करना होगा उसको मन से हम एक्सपोज करेंगे, उसके बाद कुछ तो कहेंगे, चलो उसका नाम लेके नहीं, अतिथि देवो भव, नाम नहीं लिया। ये तो कह सकते थे कि अब अंग्रेज जा चुके हैं और अब इस्लाम और ईसाइयत को धर्मांतरण का धंधा बंद करना होगा। हिंदू अपनी आस्था के साथ जी रहा है, आपकी आस्था की जरूरत नहीं है। आप विदेशी मजहब हैं, आप भारत को एक किसी हिंदू से ज्यादा नहीं जानते। ये होता है एक्सपोजर, न कि ये होता है कि अंग्रेज हमें बांट दिए नहीं तो हम एक थे। क्या क्या तर्क लगाते हैं, ये बड़ी बड़ी बातें हैं। कुछ भी कुतर्क कर देते हैं और लोग सुन लेते हैं, और ऐसे लोगों को खूब लोग सुनते हैं, कुछ भी कुतर्क करके। अरे पता तो कीजिए कि बैकग्राउंड क्या है। तो ये मैंने आपको, हाँ अरुणा गांधी जी मुझे दिख रहा है कि पता नहीं था उनको, 30 साल से वो धर्मांतरण कर रहा है और उनको पता नहीं है, उनको संगठन को भी नहीं, आज पहली बार, वरना 30 साल से कर रहा था। तो भाजपा की सरकार 90 के दशक में बनी है पूरी, उसमें यूपी में आप देख लीजिए, कल्याण जी की हो, राजनाथ जी की हो, एक गुप्ता जी कौन बने थे उनकी हो, उसके बाद वाजपेयी जी की सरकार बनी। अभी तक मौलाना कलीम सिद्दीकी नहीं पकड़ा गया, ये पहली बार पकड़ा गया है। इसका मतलब नहीं मालूम है इनको कि धर्मांतरण कौन लोग कर रहा है। उनको मालूम है, जो हमारे शंकराचार्य को जेल में डलवा देते हैं, असीमानंद जी को जेल में डलवा देते हैं, साध्वियों को डलवा देते हैं, सबको डलवाते हैं। उनको मालूम है कि कौन राह में रो रहा है, उनको मालूम है, हरे और सफेद टिड्डों को, कि कौन राह में रो रहा है। हमें कुछ नहीं मालूम जी। हमने अपनी एक ठेकेदारी हमेशा देने की आदत पड़ी। हिंदू अपनी आंख खोलिए, आपका कोई ठेकेदार नहीं है, आप अहम ब्रह्मास्मि की संतान है, आप ब्रह्म हैं, स्वयं ब्रह्म है। आप आंख खोल लीजिए, कोई आपका मालिक नहीं है, आप स्वयं मालिक हैं। परमात्मा और आपके बीच में ना कोई पैगाम वाला है, ना कोई पोप हो सकता है, ना कोई नहीं हो सकता। आप स्वयं सक्षम हैं, ये स्थिति है। प्रताप जी धन्यवाद करें। संदीप जी, असम एनआरसी में 19 लाख लोगों का नाम नहीं था, जिसमें 13 लाख हिंदू हैं, फिर क्या फायदा है? ये सब ढकोसलेबाजी का, योगी जी के अलावा और कोई नहीं हिंदुओं का। ऐसी असम एनआरसी का मैं आपको बताऊं, एनआरसी का तो मुझे ज्यादा नहीं पता, इसलिए क्योंकि एनआरसी गृह मंत्री जी ने कहा कि देश में लागू होगा, प्रधानमंत्री जी ने रामलीला मैदान में कह दिया नहीं लागू होगा। तो मुझे उसकी वस्तुस्थिति का कुछ हो ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा है। तो अभी जो भी खबर है वो आधे अधूरे करके है। एनआरसी को जब तक ठीक से ये लागू नहीं करते, इसकी लिस्टिंग सही नहीं करते, तब तक अभी कुछ भी कहना बेकार होगा। मैं जो भी कहूंगा वो प्रोपेगेंडा का पार्ट हो जाएगा, उसमें न्यूज नहीं होगा, फैक्ट नहीं होगा। मैं प्रोपेगेंडा नहीं कर सकता, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। दीपक सिंह सोलंकी बहुत धन्यवाद। दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर अस, वी ऑल आर नीड टू बी अपडेट अबाउट इंटरनेशनल न्यूज। थैंक यू सो मच। मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि अगर जिनको भी इंटरनेशनल न्यूज अगर आपको अच्छा लगा तो आप कॉमेंट करिए, ताकि मैं एक दिन फिक्स रखूं। मेन खबर घटनाएं तो लूंगा ही मैं, बीच में कभी भी हो, पर एक सप्ताह भर क्या एक समरी हो जाए। पंकज कह रहे दुनिया अगर गांधी जी को भाव दे रहे तो उसमें आपका नुकसान क्या है? देश में जो माल नहीं बिक रहा है उसे बाहर बेच देने में क्या बुराई है? ठीक है, माल नहीं, गांधी जी तो गांधी जी ही कहो, हम विरोध तो करते ही हैं, माल मत कहो उनको। पर ये बात ठीक है कि गांधी एक ब्रांड इसलिए क्योंकि पीस और शांति एक नौटंकी है ना। डायनामाइट बनाने वाले के नाम से शांति का पुरस्कार मिलता है, तो वो एक नौटंकी टाइप चीज है। तो उस नौटंकी को बेचना होता है वर्ल्ड वाइड। अमेरिका पूरी दुनिया को आतंक मारता है, और मार्टिन लूथर किंग
गांधी ये सब करता है, बड़े नौटंकी, ये कुछ चेहरे पाखंड के, चेहरे पोतने के तरीके हैं। गटर गटर का पिस्तूल गोबर गटर का पिस्तूल गोबर। लोकतंत्र पे भाषण का ट्वीट किया कमला हैरिस ने, और सहिष्णुता पे बाइडेन ने सिखाया हमारे मुंह पे एक ऐसी कूटनीति विजय है। देखिए आपको बताऊं कि लोकतंत्र पे और सहिष्णुता पे ये जो मानवाधिकार की डॉक्टर, आपको मैं एक लाइन इसमें और बोला था कि अमेरिका पे हमें भरोसा नहीं करना है, लेकिन भारत की कूटनीति पाकिस्तान को जो एक्सपोज करना था, ये एक बड़ी कूटनीति जीत, आप इसको मानिए। और सहिष्णुता पर हम उनको ठेंगा देते हैं, दिखाते हैं ठेंगा, सीधी सी बात है। और उसमें जो रेड इंडियंस इतने मारे गए हैं उसका एक्सपोजर भारत कभी भी कर सकता है। पर क्या है कि लोकतंत्र और सहिष्णुता, ये पूरी दुनिया, अभी आतंकवाद पैदा किया, अभी आपके आंख के सामने पिछली पीढ़ी छोड़ दी जाएगी, इराक उराक, अभी तालिबान को सत्ता दिया, तो लोकतंत्र और सहिष्णुता का नाटक वो नहीं करेगा तो और कौन करेगा? अमेरिका एक बहुत ही मतलब परस्त देश है, उससे जितना निकलवा लीजिए उतना ठीक है, वही स्थिति है। लेकिन भारत की ये कूटनीतिक जरूर है कि बिना कहे वो कमला हैरिस जो प्रो पाकिस्तान और प्रो कश्मीर पाकिस्तान वाले के पक्ष से बोलती थी, वो अब बिना बोले बोल गई, ये बड़ी बात है। और ये आपको बता ही दिया कि बाइडेन ने खत्म किया है क्वाड को, तो क्वाड मैंने कहा ही कि ढीला ढाला संगठन बन के रह जाएगा, उसको खत्म किया, ये भी बताया मैंने आपको, दोनों पक्ष मैंने बताया, आप ध्यान से सुनो एक बार। इति प्रसाद जी कह रही हैं कन्वर्ट होने के बाद भी उनका कल्याण नहीं हो रहा है, हिंदू SC ST के लिए जो रिजर्वेशन है उसका फायदा ही कन्वर्टेड लोग उठा रहे हैं। हिंदू के SC ST और OBC के आरक्षण का सारा माल हरे और सफेद टिड्डे लूट रहे हैं, ना कोई इसको, अगर कोई उसमें कहेगा कि मैं इसका विश्लेषण कर रहा हूं सरकार, तो कहेगा आरक्षण विरोधी हो गया। और इस सरकार को एक अवसर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, पर सरकार ने वोट बैंक या डर जो भी कहिए उस असंवैधानिक व्यवस्था को संवैधानिक कर दिया और राज्यों को अधिकार दिया, और उस राज्यों के अधिकार के तहत 170 में 112-13, जैसे आप बंगाल का लीजिए 170 OBC वर्ग है, उसमें से 112-13 मुस्लिमों को दिया जा रहा है, तो इसका फायदा उठाया गया। तो ये चीज बड़ी जो है, उनको कोई फायदा नहीं हो रहा, पर हमारे SC ST OBC भाई का अगर आरक्षण का डाटा निकल आए, वही लोग दौड़ाएंगे यहाँ के सारे पॉलिटिशियन को, क्योंकि उनको चीट किया गया है। लेकिन उनको हमेशा लड़ाया गया सवर्णों से, न कि हरे टिड्डे और लाल टिड्डे से, हमेशा लड़ाया गया सवर्णों से। एक आजकल एक बड़ी लड़ाई चल रही है और जो गुर्जर और राजपूतों को लेके, राजा भोज को लेके। अब आज ये स्थिति है कि हिंदू एक होने की जगह आपस में लड़ रहे हैं, और इनको ये नहीं मालूम है कि जो आपको बताता हूं, मेरे पास तो पूरी जातियों का इतिहास का कई किताबें हैं। ये देखिए राजपूत शाखाओं का इतिहास, ये भी जो हैं क्या बोलते हैं, प्रतिहार भी राजपूत हैं और राजपूत भी राजपूत हैं, और दोनों दावा कर रहे हैं। अगर इन दोनों को जरा भी पता होता कि प्रतिहार राजा नागभट्ट और राजपूत राजा बप्पा रावल, वो भी राजपूत हैं, लेकिन प्रतिहार, इन दोनों ने अरब के खलीफाओं को हराया था संयुक्त मोर्चा बना के, खिलाफत, इस्लामिक खिलाफत को, तो आज ये एक होते, लेकिन ये आज आपस में लड़ रहे हैं। मैं कभी इस पर आऊंगा, मेरे पास तो हर जाति के इतिहास में मंगवाता जा रहा हूं पढ़ने के लिए, देखता रहता हूं, क्योंकि जाति के इतिहास में आपको कई ओरिजिनल इतिहास दूर तक जाता दिखेगा, आपको इतिहास में नहीं पढ़ाया गया। लेकिन बप्पा रावल ने सिंध के पार तक जो उनको जो धकेला अरबियों को, खलीफे था उस समय, उनके 4 खलीफा जो हुए हैं, तो खिलाफत था उनका उस समय, और बप्पा रावल और नागभट्ट की सेना ने कचूमर निकाल दिया, घुसने नहीं दिया भारत में, वहां जाके कब्जा किया। तो ये अपने पूर्वज का इतिहास नहीं जान रहे हैं, लेकिन लोग लड़ रहे हैं। तो जाति से लोग, पॉलिटिशियन लड़ाने का खेल खेलते हैं, वो खेल रहे हैं, फिर से हिंदू एक हुआ मुश्किल से, फिर से खेल खेला जा रहा है। अरुणा गांधी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कौशिक मोहंती जी बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी प्रणाम। कल बॉडी लैंग्वेज के बारे में मैंने कल रात एक लाइव में कहा तो कुछ अलग ही उत्तर मिला, अब से वहां अपने वाणी को विराम दूंगा। मोदी जी के हावभाव में दिख रहा था भारत को हल्के में लेने का समय समाप्त हो गया है। बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ी बात है, इंटरनेशनल सिनारियो में बॉडी लैंग्वेज की बड़ी भूमिका है, ये बहुत कम लोग समझते हैं। और आप किस तरह से
आप देखेंगे कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री तो ढिलमिल को नहीं लेते, लाइटली लेते हैं लोग। लेकिन बॉडी लैंग्वेज नेहरू के साथ भी वही हुआ। ये जो एक नेहरू की पूरी बॉडी लैंग्वेज जनाना टाइप बॉडी लैंग्वेज था, किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं। उसके कारण हमेशा, जबकि इंदिरा गांधी की बॉडी लैंग्वेज बहुत हार्ड थी विदेश नीति के हिसाब से अगर देखे, और बहुत हार्ड बॉडी लैंग्वेज थी। नरेंद्र मोदी जी की भी बॉडी लैंग्वेज बहुत हार्ड है। आप देखो कमला हैरिस के साथ फोटोग्राफ के साथ वो ऐसे टीच कर रहे हैं उसको। तो अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में बॉडी लैंग्वेज का बड़ा महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है। आप इसको, तो आपने अगर कहा है बॉडी लैंग्वेज पे तो ठीक कहा है, जिनको नहीं समझ में आता वो कोई बात नहीं, पर आप अपनी बात क्यों आप बंद रखेंगे, आप कहते रहिए क्योंकि, और ये जो इस बॉडी लैंग्वेज का इंपैक्ट दिखा कि कमला हैरिस ने बिना कहे पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित भी कर दिया, बिना कहे, जो कि कमला हैरिस कश्मीर पे हर बार पाकिस्तान के पक्ष से बोलती रहती थी, तो असर पड़ता है। तुषार खान वेलकर जी, बहुत धन्यवाद आपका यूट्यूब मेंबर होने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आप लोगों को शनिवार को ये इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन कैसा लग रहा है ये जरूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो डिसकंटिन्यू करेंगे, तो आप बताइएगा जरूर। कुछ दिन पहले आप कह रहे थे कि गांधी को बाहर कोई नहीं पूछता, कल तो हमारे वाले ने पूरा गांधी चालीसा अमेरिका में। फिर मैं कह रहा हूं विवेक जी सुना कीजिए, मैंने हमेशा कहा गांधी एक ब्रांड बन गए हैं। वो बाहरी, मैंने आपको कहा ग्रीक का उदाहरण दिया था कि ग्रीक ने कहा हमें गांधी की जरूरत नहीं, आपके ऋषियों की जरूरत है। प्लीज मैं जो कह रहा हूं देखिए वही होता है, कहा मैं क्या रहा हूं, आपने क्या समझ लिया। गांधी एक इंटरनेशनल ब्रांड है और उसी ब्रांड के नाम पे हमारे देश में सारी नौटंकी चल रही है। ग्रीक के संबंध में हमने कहा कि ग्रीक ने एक मूर्ति, भारत से कहा कि आप अपने मनीषियों की मूर्ति भेजें, तो उसमें ग्रीक में भारत ने गांधी की मूर्ति भेज दी। ग्रीक सोच रहा था कि कोई किसी, और ग्रीक से ही यूनान की सभ्यता ने पूरी वैचारिक धरातल पाई है, अरस्तु प्लेटो की धरती। तो उनको उम्मीद था कि महर्षि व्यास का, महर्षि याज्ञवल्क्य का अपनी ऋषि परंपरा से भारत भेजेंगे, भारत ने गांधी भेज दिया। तो ग्रीक के लोगों ने कहा हमें गांधी की जरूरत नहीं है। लेकिन गांधी इंटरनेशनल मूर्ति बना के अहिंसा के नाम पे गांधी, आपको ये भी मैं बता चुका हूं कि गांधी को एक ब्रांड बना दिया गया है। प्लीज इस बात को एज इट इज समझिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मैं बिल्कुल एक फ्रेम में नहीं कि आपको, अगर मैं गांधी का, आप कहोगे गांधी, मैंने तो कहानी कम्युनिस्टों की में और टॉयलेट गुरु में गांधीवाद को यह स्थापित किया है, फिर मेरी बात आपको तादाद में नहीं लगेगी, पर उस संदर्भ, उसकी अलग संदर्भ है। एसएमसी बहुत आपका धन्यवाद। हम क्यों क्वाडवाद की बकवास में आते हैं, हम सच्चा नहीं है क्या चीन को टक्कर देने में घसीट घसीट पोजा बनाए। देखो हम नहीं बकवास में आते हैं, लेकिन जब मैं आपको एज ए जर्नलिस्ट न्यूज बताता हूँ तो क्वाड है, उसके लिए बैठक हुई है, वो सब आपको बताना मेरा फर्ज है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि उस क्वाड को अप्रासंगिक करने के लिए अवकाश बनाया गया है। तो मैं आपको एक संतुलित दृष्टि देना चाहता हूं ताकि हमें पूरा पता चला, पूरी तरह से पता हो कि हो क्या रहा है, पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास हो कि हो क्या रहा है। कौशिक मोहंती जी धन्यवाद। सर ए वीकली समरी ऑफ टॉप इंटरनेशनल न्यूज स्पेशली दोज अफेक्टिंग इंडिया वुड बी ग्रेट, थैंक यू सो मच। और ये आपने ठीक कहा, क्योंकि मैं वही न्यूज लेता हूं इंटरनेशनल में जो भारत जिससे कहीं जुड़ा हुआ है। तो इसलिए आप लोग इसको अगर अप्रिशिएट कर रहे हैं तो ये चलता रहेगा। ओम प्रकाश बागड़ी जी धन्यवाद आपका। इंटरनेशनल न्यूज बहुत जरूरी है, आप उसका अच्छा विश्लेषण करते हैं, थैंक यू। बुजुर्गों ने कहा तो फिर ठीक ही होगा मामला किसी भी विषय। तो मेरा प्रयास रहेगा सैटरडे में आपको दूं। नीलम अवस्थी जी धन्यवाद। संदीप जी खबर तो सभी देते हैं, लेकिन खबर के पीछे की सच्चाई यहीं से मिलती है, सार सार निकल के धन्यवाद नीलम जी, आपको बहुत धन्यवाद। आपने तो शुरू से सपोर्ट किया है। और इंडिया स्पीक दिल्ली का टैगलाइन भी है स्टोरी यानी फैक्ट बिहाइंड द न्यूज, न्यूज के पीछे की कहानी क्या है। अब न्यूज अखबार में आएगा कि क्वाड की बैठक हुई में व्हाइट हाउस में और ये हुआ, पर क्वाड को अप्रासंगिक बनाया जा रहा हो, कब से ये यहां आपको मिला। तो लेकिन अच्छा खासा मेरा मेहनत तो हो जाता है। अब मैं सुबह से आज सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, और सुबह से आप देख लो आसाम, अब ये हुआ, अब फिल्म का होगा, फिर रात में महाराणा अमर सिंह होगा। तो आज के बाद तो कल खूब सोऊंगा मैं, और कल शाम 4 बजे आपको डॉक्टरों का होगा। और फिर मेंबर्स लाइव नहीं कर रहा हूं, उनसे भी मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मेंबर्स लाइव में मैं कल आपको इतिहास बताऊंगा, प्रतिहार और चौहान, प्रतिहार और राजपूतों का लड़ने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही है। कुंदन शाह जी बहुत बहुत धन्यवाद। कुंदन शाह जी ब्रिटेन से सुन रही हैं, तो थैंक यू सो मच।
वो करें कि विश्व समाचार ठीक है। देवेंद्र जी धन्यवाद। संजीव जी, आज के समय में सिर्फ पैसा बोलता है, दुनिया में कोई सेना इस वक्त कुछ नहीं कर सकती, जिसके पास पैसा वो देश सबसे ऊपर है। हमारी इकोनॉमी खराब होती जा रही है, आप क्या सोचते हैं? पैसा तो महत्वपूर्ण है ही, इसमें तो किसी की दो राय नहीं है, लेकिन हमारी इकोनॉमी बिल्कुल बहुत सारे लेकुना जाए हैं। कोविड में पूरी दुनिया की इकोनॉमी खराब हुई है, लेकिन हमारा जो ग्रोथ अभी मिला है, अभी का जो रिकॉर्ड आया है, वो चाइना से अच्छा ग्रोथ मिला है, 20% का जंप मिल रहा है। तो देखते हैं, और चाइना से इंडस्ट्री छोड़ के भारत में आ रहे हैं, तो थोड़ा टाइम देते हैं, क्योंकि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत योजना पे जब पीएम ने कहा है, तो थोड़ा टाइम देते हैं। कोविड के कारण हुआ है, नो डाउट सब पे असर हुआ है, लेकिन थोड़ा समय इसलिए देते हैं क्योंकि अभी का जंप हमारा 20% का है, चाइना का जंप करीब 7-8% का है, तो एक बड़ा गैप आया है। तो यदि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाए और चाइना को तोड़ पाए, तो चाइना रसिया के सोवियत संघ की तरफ बिखरेगा। इसके लिए थोड़ा सा कष्ट तो सहने पड़ेंगे, लेकिन हाँ, महंगाई है, पेट्रोल की कीमत बढ़ी हुई है, तेल की कीमत बढ़ी हुई है, इकोनॉमी में ये तो है, नो डाउट, मैं इससे कोई दो राय नहीं रखता। इति प्रसाद जी धन्यवाद। चीन को तो सबने मिलकर हुआ बना दिया, ऐसा लगता है कि वह शेर और बाकी सब गीदड़ जो क्वाड बनाकर चीन के खिलाफ गोलबंद हो रहे हैं। मुझे तो गुस्सा आ रहा सब सुबह। इति जी बहुत साफ बोलती हैं, इसलिए अच्छा बोलती हैं, गुस्सा आना ही चाहिए। संदीप जी के लिए है, सार सार गही रहें, थोथा दें उड़ाए। धन्यवाद नीलम जी। अनिमा तिवारी जी, संदीप जी बिरसा मुंडा की बेटी कन्वर्जन के विरोध में उतरी है, कभी उनसे, अरे वाह। तो अनिमा जी आप हो या फिर इति जी हो, मुझे उनका नंबर भेज दीजिए एक बार, अगर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या 8826291284 पे मैं एक बार बात करता हूँ। मेरे पास नंबर नहीं है, लेकिन दीजिए, ये तो बहुत अच्छी रहेगी बातचीत में जो है। दिनेश शर्मा जी, आपके साथ जुड़ के अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। और आप सब भी हमारी फैमिली हैं, तो हम सब आपस में जुड़े ही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राधा रमन मिश्रा जी कह रहे हैं, संदीप जी हमारे इतिहास को वामपंथी इतिहासकारों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, असली आज राधा रमन जी रात के 11 बजे ओमेंद्र रत्नू आएंगे। अमर सिंह जो राणा प्रताप से भी बड़ी विजय जिन्होंने हासिल की, वो इतिहास की पुस्तकों से गायब है। और अमर सिंह कौन थे? महाराणा प्रताप जी के पुत्र, जहांगीर को नानी छठी का दूध याद दिला दिया था, लेकिन इतिहास की पुस्तक से गायब। हमारे इतिहास की पुस्तक से ये गायब है कि प्रतिहार नागभट्ट और बप्पा रावल ने अरबों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाया, और बप्पा रावल इतने बहादुर वीर थे कि उनको काल भोज कहा जाता था। काल भोज यानी सबका ग्रास करने वाले उन। और 3000 साल के करीब जो है, जब आपको बताऊं कि जब मैं एक बात और बताता हूं कि जब ये खलीफा पैदा हुए, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद खिलाफत 4 खलीफा हुए, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। और इनको वही मैं जो कहता हूं कि राजाश्रय में ही धर्म का विस्तार होता है, मजहब का, रिलीजन का। तो इनको ये दिया गया कि पूरे वर्ल्ड को इस्लाम बनाना है। स्पेन तक, पर्सिया से लेके स्पेन तक ये इस्लाम बना चुके। हमको कहा जाता है मिस्ती हटती हस्ती नहीं, फलनमा नहीं, ढेकना नहीं। हमने जो लड़ाई की वो नहीं बताया जाता है। बप्पा रावल ने और नागभट्ट की सेना ने सिंध वहीं पर उनको रोक दिया, रोका नहीं, घुस के दोबारा हिम्मत नहीं कर पाए बहुत लंबे समय तक वो। और उनकी बेटी से ब्याह भी रचाया बप्पा रावल जी ने, जो बाद के राजाओं ने नहीं किया। तो बप्पा रावल, तो मैं कहूंगा, और जो ये प्रतिहार थे, इनको आदि वराह का उपाधि दिया गया था। जैसे वराह ने समुद्र से पृथ्वी को निकाल लिया था, उस तरह से उस इस्लामिक आक्रांताओं से पूरा जो है कैसे बचाया था, ये हम लोग को पढ़ाया नहीं गया, क्योंकि हमारे अंदर स्वार्थ आ जाएगा। इसलिए अब वो इतिहास सब तो मिलता नहीं, लिखा नहीं, तो मैं जातियों में घुस रहा हूं, सब कहां कोशिश कर रहा हूं मैं खुद जान जाऊं। ये नहीं कि मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, इतना मेरे पास, आप समझ रहे हो। लेकिन मैं जानूंगा तो आपको बताऊंगा ही, तो मैं उसमें पढ़ता रहता हूं, डूबता रहता हूं। प्रताप जी कह रहे हैं अमेरिका का वामपंथ तो बहुत मजबूत है, भारत में तो उसका कुछ भी नहीं। एकदम सही। देखिए एक किताब है, इन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोशलिज्म, कैसे इन लोगों ने बर्बाद किया। वेनेजुला दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड, सबसे ज्यादा तेल, ईंधन कहां? वेनेजुला। आज हमारा 1 रुपया वेनेजुला का 55,000 रुपया है। सुन लीजिए, बर्बाद किया इस सोशलिज्म, इस कम्युनिज्म ने। ये
मैं पढ़ रहा हूं सारे देशों का जो है, मेरा ज्यादातर टाइम इस टेबल पे ही बीतता है पढ़ते पढ़ते। तो ये मैं कहानी कम्युनिस्ट के लिए पढ़ रहा था, तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें जानना ही होगा, उपाय कुछ नहीं है। प्रताप जी कह रहे संदीप जी शिवाजी महाराज की सेना में हरे वाले थे, इसमें कितना सच है? कुछ हरे वाले थे, उस पर मैं आऊंगा कभी। पर सबसे बड़ी बात है कि शिवाजी महाराज जो है एक हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहते थे, हिंदवी। ये आप महत्वपूर्ण रखिए, हिंदवी स्वराज। निधि जी क्या तालिबान इसलिए खड़ा किया गया ताकि चीन की बदनीयती पे बात ना हो सके? नहीं, तालिबान दो चीजें हैं। तालिबान से अभी अमेरिका की इकोनॉमी बड़ी ठाड़ी हुई है, घाटे में है। तो हथियार बेचना सबसे बड़ा मकसद पूरी दुनिया में। अमेरिका की हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अमेरिका जब जब डूबता रहा है तब तक वो हथियारों की दौड़ पैदा करता है। आज ऑस्ट्रेलिया में परमाणु पनडुब्बी के नाम पे अब वहां का पैसा जेब में डालेगा, और तालिबान इस पूरे रीजन को उसने अस्थिर बना दिया, हथियारों की दौड़ पैदा हो जाए। सबसे बड़ी बात है उसको और वर्ल्ड बैंक से पैसा दिलवाएगा कि 50 रुपया ले लो, और कहेगा ये लो जो 100 रुपया का हथियार, 50 तुम्हारे पे और उधार हो गए। ये कहानी करेगा अमेरिका। सुरभि जी धन्यवाद। संदीप भाई जी आदिवासियों को इन्होंने भड़का दिया कि तुम हिंदू नहीं हो, और यही दोगले ये नहीं कहते आदिवासी ईसाई नहीं है। ये तो शुरू से करते रहे कि आप हिंदू नहीं हो, कह के शुरू से कहते रहे कि आप हिंदू नहीं हो। आदिवासियों को अलग करने के लिए पूरा, और क्रिश्चियन पे आपको मैं क्रिश्चियन पे कपोत पे सीताराम गोयल जी की लिखी हुई सारी पुस्तकें हैं, मैं कहूंगा पढ़िए सबको। तब हमको कन्फ्रंट करना है तो हमें और ज्यादा नॉलेज चाहिए, उनसे कन्फ्रंट करना है और अपने लोगों को बचाना है। दोहरी भूमिका है, हमें और ज्यादा नॉलेज चाहिए। तो मैं इसको अब समाप्त करता हूं।